रोहतक का मैदान और ताऊ का सम्मान। जी हां, रोहतक में आज इनेलो का सम्मान दिवस समारोह है, जहां पर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर एक खास समारोह होगा और यहां पर तमाम जो इनेलो के दिग्गज हैं वो जुटेंगे मंच पर। इस सम्मान दिवस में समारोह को लेकर इनेलो तमाम तैयारियां कर रही है। इनेलो के तमाम नेता रोहतक रैली में शामिल होंगे। तो हरियाणा के पूर्व उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ बताएं आपको किस तरीके से पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं चौधरी देवीलाल, और वो उनकी जयंती पर यह खास समारोह आयोजित होगा। तो रोहतक में ये कार्यक्रम होगा और एक ये दरअसल 112वीं जयंती है जो आज मनाई जा रही है। इस मौके पर इनेलो रोहतक में सम्मान दिवस आयोजित कर रही है, जिसमें पार्टी अपनी ताकत दिखाकर राजनीतिक जमीन तलाशने का प्रयास करेगी। कार्यक्रम में इनेलो के बड़े नेता, बड़े दिग्गज रहने वाले, और आज जो दमखम है वो दिखाया जाएगा चौधरी देवीलाल की परिवार की ओर से। मंच पर कौन कौन होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि मंच पर कौन कौन हो सकता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 112वीं जयंती के अवसर पर जो दमखम आज दिखाया जाएगा, उससे क्या बड़े संदेश देने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। चौटाला परिवार की ओर से कौन कौन मंच पर होगा, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। और क्योंकि ये इनेलो का सम्मान दिवस समारोह है, चौधरी देवीलाल जी की 112वीं जयंती है, तो इस अवसर पर कौन कौन सी पार्टियों के नेता पहुंचते हैं। हालांकि अलग अलग खबरें निकलकर सामने जरूर आ रही थी, लेकिन जो आज सम्मान दिवस होगा उसमें पूरा दमखम दिखाया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। जो लगातार जो उनकी पकड़ है वो कमजोर हो रही है, उस पकड़ को कैसे और मजबूत किया जाए, कैसे अपनी पैठ को वापस मजबूत किया जाए जमीन पर जाकर, इसकी कोशिश भी इनेलो आज इस मंच से कर सकती है, जो कि रोहतक में होगा। तो रोहतक में तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं इस सम्मान दिवस समारोह को लेकर। तो हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़ गए हैं रोहतक से, उनसे जानकारी हम लेंगे इस पूरे सम्मान समारोह को लेकर। सबसे पहले ये बताइए दिनेश की जो ये रोहतक में बड़ा सम्मान समारोह है वो कहां पर होगा, किस वक्त शुरू होगा, और संभवतः आपकी मौजूदगी वहीं पर भी है, तस्वीरें भी दिखाएगा, कौन कौन पहुंचेगा, क्या जानकारी आ रही है शुरुआती तौर पर दिनेश। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है और जो चौटाला परिवार है वो पिछले 1 महीने से लगातार रोहतक में डेरा डाले हुए हैं और इस रैली को भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो बुजुर्ग, और खास तौर पर इस रैली का जो आकर्षण रहेगा वो ये रहेगा कि इस बार युवा सबसे ज्यादा यहाँ पर जुड़े हुए हैं और ये सभी लोग जो है रैली में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक वक्त था जब चौधरी देवीलाल का रोहतक को गढ़ कहा जाता था, क्योंकि वो यहीं से चुनाव लड़ते थे और यहीं से वो भारी जो है जीत हासिल करते थे। और उसी कड़ी में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए और लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक की चारों विधानसभा सीटों पर कब्जा किया है। लेकिन अब इसी गढ़ को तोड़ने के लिए इनेलो प्रयासरत है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला यहाँ पर जो है पिछले 1 महीने से डेरा डाले हुए हैं। फिर उनके बेटे करण और अर्जुन चौटाला, फिर सुनैना चौटाला यहाँ पर लगातार जो है गांव का दौरा कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनेलो में ज्वाइन करवा रहे हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार रोहतक में रहकर लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला दावा कर रहे हैं कि जो ज्यादातर जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के टूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनेलो की जो नजर है वो यहाँ के जाट वोट बैंक पर लगी हुई है। उस जाट बैंक को तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला बार बार अपने बयानों में यही कहते आए हैं कि जो गढ़ था वो चौधरी देवीलाल का गढ़ यहाँ पर था और अब जो है अब इनेलो का गढ़ जो है, तो अब इनेलो का जो समय है वो वापिस आ रहा है। और यहाँ पर जो खास बात आज वो रहने वाली है, यहाँ के जो कांग्रेस नेता और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जो राइट हैंड कहे जाने वाले मंजीत कनेली ने इनेलो का दामन थामा है और उन्होंने दावा किया है कि कम से कम जो 1 लाख जो युवा है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आकर वो आज जो है इनेलो ज्वाइन करेंगे। तो बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, जो इनेलो पार्टी है उसकी साख हमने किस तरीके से थोड़ी थोड़ी कम हुई है बीते कई सालों में, लेकिन उसी साख को मजबूत करने के लिए और वापस अपनी पहचान को कायम करने के लिए आप ये समझाइए कि जो सम्मान समारोह है वो कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है, और न केवल इनेलो बल्कि अन्य दल का कोई बड़ा नेता पहुंच सकता है क्या मंच पर सहयोग करने के लिए सांकेतिक तौर पर।
बिल्कुल, देखिए पूर्व राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पहुंचने की यहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उनके यहाँ पहुंचने की, और जो प्रकाश सिंह, जो सुखबीर बादल है, वो बादल परिवार जो है वो यहाँ पर आएंगे, इनके पारिवारिक संबंध है। और यहाँ तक कि जो बॉलीवुड नेता संजय दत्त, उन्होंने भी रोहतक में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पहुंचने की अपील की है। तो कहीं ना कहीं इस रैली को सफल बनाने के लिए बड़े नेता मंच पर दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस से भी कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर आज इनेलो में शामिल भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो आसपास का जो युवा है, मेवात और जींद से खास तौर पर अच्छी अच्छी यहाँ पर संख्या रहने वाली है। और रोहतक में भी आए दिन इनेलो जो है प्रतिदिन गांव में ज्वाइन लोग कर रहे थे, वो लोग भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने वाले हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, एक जमीन यहाँ पर तैयार की जा रही है, क्योंकि चुनाव में अभी लगभग 4 साल का वक्त पड़ा हुआ है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि 25 तारीख की रैली को देखकर ऐसा लगेगा कि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस रैली को बड़े स्तर पर किया जाना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका दिनेश कौशिक इस खबर पर जानकारी हमको देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल बड़ी अपडेट सिरसा से, जहां पर ताऊ देवीलाल की 112वीं जयंती मनाई गई है।